देखो कल क्या हुआ था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले एडिशन कंपाउंड पढ़े थे। एडिशन कंपाउंड वो थे जिनमें 2-3 सॉल्ट को उठाया, थोड़ा वाटर और क्रिस्टलाइजेशन डाला और एक नया कंपाउंड बन गया। उसमें हमने अलग अलग पढ़े थे, लाइक कार्नेलाइट पढ़ा था और एलम पढ़ा था और कुछ कॉम्प्लेक्स भी उसमें पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा कि एडिशन कंपाउंड दो टाइप के हैं। किसके बेस पर? उसकी स्टेबिलिटी के बेस पर। कि एक एडिशन कंपाउंड तो ऐसा है जिसको वाटर में डाला और वो ब्रेक डाउन हो गया, वो पूरे आयंस में ब्रेक डाउन हो गया, आयंस पूरे बन गए, मतलब उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, उसकी आइडेंटिटी लॉस हो गई। दूसरा हमने पढ़ा कि उसको तो जिसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई वो तो डबल सॉल्ट है, जैसे एलम हो गया, कार्नेलाइट हो गया। फिर दूसरा हमने कौन सा पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मींस जिनकी आइडेंटिटी लॉस नहीं होती है ना। लास्ट टाइम बताया था 2-4 कंपाउंड मैंने बताए थे कि K4FeCN6 ये हमने बनाया था। अब जब मैंने इसको वाटर में डाला, जब मैंने इसको H2O मींस मैंने इसको वाटर में जब हमने डिसॉल्व किया था, तो इसमें क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ जब मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, ये K4K पॉजिटिव अलग चले गए, 4K पॉजिटिव अलग निकल गए, ठीक है। और ये जो था FeCN6 4 नेगेटिव, क्योंकि 4 पोटेशियम गए हैं, 4 नेगेटिव, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। ये क्या बना था? एक कॉम्प्लेक्स आयन बना था। और इसको देखते ही हमने कहा था कि ये आगे ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसमें फर्दर ब्रेक डाउन पॉसिबल नहीं है। तो ये अपनी आइडेंटिटी को स्टेबल, अपनी आइडेंटिटी को बना के रखता है। तो इनको हमने कहा था कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि जो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, सॉलिड एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन। जबकि डबल सॉल्ट का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि KCl था प्लस KCl.MgCl2.6H2 ये था। अब मैंने जैसे इस कंपाउंड को उठा के वाटर में डाला तो क्या हुआ कि पोटेशियम आयन अलग चला गया, पोटेशियम अलग हो गया, Cl अलग हो गया नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, ठीक है। तो मतलब आप देखो कि यहाँ पर जो भी था वो सब आयंस की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो चुका है, तो इनकी आइडेंटिटी लॉस हो गई, खत्म हो गई। और ये सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे, ये सब इसकी प्रॉपर्टी शो करेंगे। बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है ना। डबल सॉल्ट एंड ये है डबल सॉल्ट, नीचे वाला है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी, टाइप भी पढ़े थे, लाइक कैटायनिक। जैसे ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं कोई पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज वाला बनाता हूँ कॉम्प्लेक्स, तो उसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, अनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सब हमने पढ़ा। फिर टर्मिनोलॉजी भी पढ़ी। क्या टर्मिनोलॉजी याद है आपको? क्या अपने को टर्मिनोलॉजी याद है? ये बताओ, क्या अपने को टर्मिनोलॉजी समझ में आई थी कल? K4FeCN6 दिखाया जा रहा है यहाँ पे। इसमें ये जो बाहर है इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्पेयर। आयोनाइजेशन स्पेयर, आयोनाइजेशन स्पेयर का मतलब हमने पढ़ा था कि ये आयोनाइज हो जाएगा, इसको आयोनाइज होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसको आयोनाइज होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये जो था, ये जो सेकंड हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर किसको कहते हैं कि जिसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमने किसको कहा था? कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करता है, जो फर्दर डिसोशिएट नहीं होता। इसके बाद ये यहाँ पर जो Fe दिखाया जा रहा था, ये है सेंट्रल मेटल एटम, जो कि कौन सा होता है? डी ब्लॉक का होता है। क्योंकि डी ब्लॉक में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये, जिसको हम कहते हैं लीगेंड। यहाँ पर साइनाइड है, Cn है, वो लीगेंड है। उसके बाद लोन पेयर होगा, वो अपना लोन पेयर इसको दे देगा। किस तरीके से देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके देगा, C♯M, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके देगा। ये जो यहाँ पर एक नंबर अपने को दिखाई दे रहा है,
ये नंबर क्या है भाई, ये नंबर है CN, मतलब ये नंबर है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि कितने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बना रहा है, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर वो 6 बॉन्ड बना रहा है तो 6 लिखे हुए हमने। ये बताओ। हाँ, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताया था कि जो लीगेंड होता है, जो लीगेंड होता है वो लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। ये कहानी पहले हम पढ़ चुके हैं सारा। ठीक, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में 3 डायमेंशनल है, 3D में है ये। और 3D में स्ट्रक्चर है तो इसका अलग अलग, जैसे टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है, जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो गया, स्क्वायर प्लानर हो गया। तो ये सारे इसको हमने कहा था कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। हम लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। इसका मतलब क्या है कि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किस तरीके से बना रहा है। ठीक है भाई, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे बना रहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर उसका 1 आ रहा था, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर उसका 2 आ रहा था, तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर में हमने ML2 प्लस माइनस n इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया था, ML2 प्लस माइनस n। और फिर हमने कहा कि ये बीच में मेटल होगा, इसको कोऑर्डिनेट करेगा दोनों तरफ से कौन, लीगेंड, और ये बन जाएगा लीनियर। क्या याद आया? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में हमने ये पढ़ा। नोट्स में भी मैंने आपको दे दिया है, नोट्स में भी दे दिया है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में इसको आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ML3 प्लस माइनस n। तो ये कैसे बन रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में बीच में मेटल था, और इस तरीके से ये लिगेंड लिगेंड और लिगेंड, ठीक है। और ये अपना बन रहा था यहाँ, ये कौन सा हो गया, ये हो गया ट्राइगोनल प्लानर। बीच में मेटल था। एरो अगर आप शो करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम आए थे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि नोट्स के अंदर इसको ML4 प्लस माइनस n हम लिख रहे हैं। 4 का मतलब 4 अपने को लिगेंड देखने को मिलेंगे। अब इसको हम अगर बात करें तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि या तो ये भाई टेट्राहेड्रल हो सकता है 4 में, या फिर ये स्क्वायर प्लानर हो सकता है। अब ये क्या होगा एग्जैक्ट में, कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, क्या वो टेट्राहेड्रल है, वो स्क्वायर प्लानर है, उसको हम थोड़ी देर में पता करेंगे एग्जैक्ट। फिलहाल 2 कंडीशन बन सकती है इसमें, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर वगैरह दोबारा बनाने की जरूरत है, ऑलरेडी आप लोगों ने काफी इसमें नोट्स में देख ही लिया होगा। टेट्राहेड्रल किस तरीके से बन जाएगा कि बीच में M रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको टेट्राहेड्रल देखने को मिलेगा। ठीक, स्क्वायर प्लानर भी मिल जाएगा भाई। स्क्वायर प्लानर में क्या है, स्क्वायर प्लानर में बीच में M है, और ये ऐसे हमने इसको बनाया था, ये नोट्स में सब बना के आपको दिया हुआ है, ठीक है।
एरो चाहे तो आप शो करो, चाहे नहीं, ठीक है, एरो की कोई दिक्कत नहीं है, एरो अगर आपने शो करना है तो करो। क्या ये चीज लास्ट टाइम क्लियर थी? प्लस माइनस एन क्या है? वो चार्ज है, उसको भी पढ़ेंगे आगे कि वो चार्ज वगैरह क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये काम हो रहा था, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लानर बन रहा था। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में क्या क्या बन रहा था? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अंदर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल बन रहा था। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल बन रहा था। नोट्स के अंदर वो स्ट्रक्चर सारे के सारे बना के आपको दिखा दिए, ऐसे की स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी बॉन्डिंग में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये कहानी लास्ट टाइम हो गई थी। यहां तक बताओ, यहां तक क्लियरिटी आई? फिर मैं इसके आगे आपको लेके जाऊं, फिर यहां तक क्लियर था? बताओ। भाई यहां तक क्लियर था, ये बता दो। ठीक। अब क्या हुआ कि आगे जैसे हम बढ़े, तो आगे बढ़ने पे अपने को पता चला कि लिगेंड क्या है, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, जिसके अंदर जो राजा की जान है वो किसके अंदर है? लिगेंड के अंदर। लिगेंड इस चैप्टर की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जान है, लिगेंड। अब लिगेंड में क्या हुआ कि जैसे आयंस होते हैं ना अपने पास, वैसे ही लिगेंड भी है। लिगेंड नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, लिगेंड पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, भाई लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है। लिगेंड को क्लासिफाई करेंगे, 2 3 4 टाइप हैं लिगेंड को क्लासिफाई करने के। लिगेंड फिलहाल है क्या? लिगेंड या तो न्यूट्रल हो सकता है कोई भी, या ये नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, या ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। जो कि क्या करता है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है? मेटल को। तो मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये लिगेंड था और ये इसने मेटल को अपना लोन पेयर दिया है। ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है? फिलहाल ये बॉन्ड बना रहा है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? मेटल को दे रहा है, ठीक। तो ये है न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमें ये भी पता लगा कि ये जो लिगेंड है ये ल्यूइस बेस है, ठीक है। मेटल में वैलेंस वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली पड़े हुए डी ऑर्बिटल है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। यहां तक बताइए, क्या ये लिगेंड के बारे में ये जानकारी आपको मिली? अब देखो, लिगेंड बहुत सारे हैं, जितने जितने आपके सिलेबस में है वो मैं आपको करवा देता हूँ। लिगेंड का कोई एंड नहीं है, वैसे तो बहुत सारे लिगेंड होते हैं, तो जितने आपके सिलेबस में है मैं वो आपको अच्छे से करवा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा आपको याद भी रखना पड़ेगा लिगेंड, ठीक है, लिगेंड को याद भी करना पड़ेगा, बट ऑलरेडी आपको चार्जेस याद हैं पहले, साइनाइड वगैरह हाइड्राइड है, उसका क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एकदम से याद नहीं होगा कि आप सोचो आज की क्लास में शाम को जाऊं मेरे को पूरा लिगेंड याद हो जाए फिर मैं सो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 4 10 दिन आपको लिगेंड थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद वो याद हो जाएंगे, ठीक। समझना जरूरी है। एक बार मैं स्ट्रक्चर, जैसे बड़े बड़े जो लिगेंड है उनके स्ट्रक्चर भी समझा दूंगा कि किस तरीके से वो बने हुए हैं, बट फिलहाल याद तो आपको खुद ही रखना है, ठीक है। और इनका ही आगे यूज है, आगे नोमेनक्लेचर आएगा, थ्योरी आएगी, आइसोमेरिज्म आएंगे, 3 टॉपिक आगे बड़े आएंगे। उन तीनों टॉपिक में लिगेंड का पूरा पूरा यूज रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये लिगेंड स्टार्टिंग। अब हम लिगेंड की डिटेल पढ़ने वाले, ठीक है। अब हमारा ध्यान किसके ऊपर है? लिगेंड के ऊपर। अब लिगेंड में अगर हम डिटेलिंग पे आए भाई,
तो सबसे पहले अपने पास आता है, ध्यान देना, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। अपने पास सबसे पहले आता है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के बेस्ड ऑन चार्जेस अगर हम लिगेंड को क्लासिफाई करें तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब भाई वो नेगेटिव चार्ज -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, वो कितना भी नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ सकता है। ठीक, तरीका क्या है मैं आपको तरीका बता देता हूं कि जो नॉर्मल जो नेम आपने पढ़े हुए हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है हाइड्राइड H नेगेटिव, जैसे आपने पढ़ा हुआ है साइनाइड। देखो नॉर्मल देखना, इसमें नॉर्मल क्या है, आपने ऐसा पढ़ा होगा, आपने पढ़ा हुआ है Cn नेगेटिव को क्या, साइनाइड। ठीक है, सबने पढ़ा हुआ है। मतलब हमें पता है कि एनायन के लास्ट में IDE आता है, एनायन के लास्ट में IDE आता है, साइनाइड। अपने को क्या करना होता है कि जो भी लिगेंड लिखने हैं, जो भी लिगेंड लिखने हैं उसमें ये E को हटा देना, ये E को हटा देना है, प्लस इसकी जगह में O कर देना है। तो अब इसका नाम हो जाएगा साइनाइडो। बस ये ध्यान रखना है कि हमें E को हटा करके लास्ट में O लगा देना है, तो उसका उसी तरीके से नाम होगा, फॉर्मूला सब कुछ सेम है। ठीक, नोट्स भी मिलेगा, नोट्स डेली मिलेगा। नोट्स चाहे तो आप फोटोकॉपी निकाल लो, ठीक है, उसमें आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, एग्जाम में आप जाकर के उसको लिख सकते हो। चाहे तो आप उसको नोट कर लो कॉपी के अंदर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। वैसे इसको लिख करके आपको देखना पड़ेगा 1-2 बार, तभी याद होगा। बहुत आसान है, ध्यान देना, समझना है कि Cn नेगेटिव था, साइनाइड हम कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं, IDE होता है लास्ट में, E को हटा करके ऑक्सीजन लगा देना है, साइनाइडो, साइनाइडो। बाकी सब कुछ आपको याद है, जैसे कि साइनाइडो Cn नेगेटिव। अब साइनाइडो Cn नेगेटिव और इस साइड कुछ एटम्स लिखे हुए हैं ग्रीन में, कुछ एटम्स आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। एक्चुअल में ये एटम्स आपको क्या बता रहे हैं, ये एक्चुअल में एटम्स आपको बता रहे हैं कि ये लीगेंड का डोनर एटम कौन सा है, क्योंकि लीगेंड होगा ना, तो लीगेंड क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर कंबाइन करेगा मेटल के साथ। तो कौन से एलिमेंट के, कौन से एटम के थ्रू वो कंबाइन कर रहा है, दीज आर डोनर एटम्स। ठीक है, इनको डोनर एटम्स कहते हैं, इनका भी इंपॉर्टेंस है। खैर ज्यादा मुश्किल नहीं है, याद हो जाएगा। देखो साइनाइडो तो Cn नेगेटिव और उसका डोनर एटम कौन है, कार्बन है। जैसे हैलाइड है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सबको याद है। तो अगर मैंने Br नेगेटिव लिखा तो ये क्या होता है, ब्रोमाइड, यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो। अगर मैंने F नेगेटिव लिखा तो क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो। तो फ्लोराइडो, इसको सिंपल कहेंगे, डोनर एटम एक ही है, क्लोरीन के थ्रू ही जाकर के ये बॉन्ड बनाएगा। हाइड्राइड H नेगेटिव, हाइड्राइडो, ठीक है, याद हो जाएंगे। तो ये है साइनाइडो, फिर है हैलाइडो, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, बस पीछे O लगा देना है, हाइड्राइडो H नेगेटिव। उसके बाद है नाइट्रेटो, NO3-1। सिंपल आप क्या कहते हो, नाइट्रेट कहते हो, तो नाइट्रेट को हमने लिखा नाइट्रेटो, नाइट्रेट को क्या लिखा, नाइट्रेटो। डोनर एटम कौन सा है, नाइट्रोजन, ध्यान रखें। उसके बाद नाइट्रो, NO2-1, डोनर एटम कौन सा है, नाइट्रोजन, इसको ध्यान रखें। नाइट्राइटो, इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन है, इसको स्पेशली ONO-1 लिखा जाता है, तो डोनर एटम इसमें ऑक्सीजन है, मतलब ये ऑक्सीजन के थ्रू जाकर के जुड़ेगा। हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, नाम हो जाएगा हाइड्रोक्साइडो, डोनर एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के थ्रू जाकर के ये जुड़ेगा मेटल में। अमाइडो, अमाइडो का मतलब NH2-। आइसोसाइनाइड होता है SCN नेगेटिव, ये हो जाएगा आइसोसाइनाइडो। आइसोथायोसाइनाइड होता है NCS, आइसोथायोसाइनाइडो। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड पढ़ा हुआ है, CH3COOH, CH3COH, एसिटिक एसिड। इसमें से ये H हटा दो, माइनस चार्ज आ जाएगा, उसको कहेंगे एसिटेटो। ऑक्साइड को ऑक्साइडो, परऑक्साइड होता है ना O2 नेगेटिव, परऑक्साइडो। बताओ क्या याद हो जाएंगे,
नेगेटिवली चार्ज लिगेंड क्या याद हो जाएंगे? 2-3 में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक नाइट्रेट का नाइट्रेटो लिखा जाता है, नाइट्रो का NO2-1, नाइट्राइटो का ONO, आइसोसाइनेटो SCN नेगेटिव, आइसोथायोसाइनेटो NCS नेगेटिव। क्या ये याद हो जाएंगे बताओ? बस जो भी आयंस हैं उन आयंस के पीछे ई को हटा करके ऑक्सीजन O लगाना है। ई को हटा करके O लगाओगे तो आराम से सारे आयंस आपको याद हो जाएगा। इनका यूज आएगा अभी आगे। आज के लेक्चर में हम पूरा का पूरा यही पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में पूरा का पूरा लिगेंड ही खत्म करेंगे। ठीक है, याद हो जाएंगे धीरे धीरे। ये नोट्स में भी दिए हुए हैं, इसको पढ़ लो, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट एक दो और हैं, लाइक इसमें आएगा सल्फाइड। ये क्या होता है भाई? ये होता है जैसे सल्फेट, ये होता है सल्फेट। तो सल्फेट है ना, सल्फेट है तो सल्फेटो आएगा, सिंपल सल्फेटो। SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव सल्फेट है, सल्फेटो। कार्बोनेट है, कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट है CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट, कार्बोनेटो। मतलब कुछ नहीं करना, ई को हटा करके O लगा देना। ये है सल्फाइट, सल्फाइट IT आता है, ITO लगा देना, सल्फाइडो। ठीक है, सल्फेटो, सल्फेट आ गया। तो ये आ गया कार्बोनेटो, कार्बोनेट आ गया। इमिडो, इमिडो याद रखना NH2 नेगेटिव, डोनर एटम नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको याद इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये याद हो जाएंगे बताओ? अपने को लास्ट में ई हटा करके O लगाना है। इसका यूज आगे पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड है। आगे हम इसका IUPAC पढ़ेंगे, जैसे ऑर्गेनिक में हमने IUPAC पढ़ा था ना, इसका भी IUPAC। बहुत ज्यादा रूल नहीं है, गिने चुने 2-4 रूल है। तरीका मैं आपको बता दूंगा, कोई भी स्ट्रक्चर उठाओगे IUPAC बन जाएगा। बट जब आपको यार यही याद नहीं रहेगा, अब कहीं पर जैसे हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था FeCN, FeCN K4 FeCN होल 6, ये हमने पढ़ा था। अब इसका अगर अपने को IUPAC लिखना है और आपको यही नहीं पता कि इस साइनाइड, इस लिगेंड का नाम क्या है, तो फिर तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो साइनाइड, यहां पर इसका नाम क्या आएगा? यहां पर इसका नाम आएगा साइनाइडो, है ना। तो उसका हम IUPAC का नोमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तो रूल्स पढ़ेंगे, तो साइनाइडो, तब तो याद तो होना चाहिए, तभी तो ये कर पाओगे, है ना, तभी तो ये कर पाओगे, लिख पाओगे। तो ये इस तरीके से बनता है साइनाइडो। ठीक, तो याद हो जाएंगी ये। साइनाइडो, अमाइडो NH2-1 अमाइडो है, और NH2 नेगेटिव इमिडो है। जो जो थोड़े से क्लोज हैं उस पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी तो आसानी से याद हो जाएंगे। ऑक्साइडो, परोक्साइडो, एसिटेटो, हाइड्रोक्साइडो। सही है। तो ये कौन से थे? जो नेगेटिवली चार्ज थे। अगला न्यूट्रल चार्ज लिगेंड। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल में कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड हो जाएंगे, न्यूट्रल लिगेंड हो जाएंगे। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक, इनका न्यूट्रल लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाता है? कॉमन नेम लिखे जाते हैं, कोई आपको अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड की जो नेमिंग की जाती है, वो नेमिंग आप कैसे करोगे? उसमें कॉमन नेम यूज करोगे, कॉमन नेम यूज करोगे, जो हम करते ही हैं। ठीक है, उसमें कोई अलग से नाम नहीं आएगा। बट कुछ इसके एक्सेप्शन बनते हैं यहाँ पे, कि जिनमें स्पेशली कुछ अलग से नाम यूज किए जाते हैं। जैसे वाटर के लिए नाम यूज किया जाएगा एक्वा, कहीं पे अगर ये H2 आएगा तो लिगेंड में उसका नाम पड़ा जाएगा एक्वा। NH3 आएगा, अमोनिया आएगा, तो उसको लिखा जाएगा अमीन। अब ध्यान देना, ये AMMINE है, AMM है ये, उसको अमीन कहेंगे। AMM को ध्यान रखना स्पेलिंग में। कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, CS थायोकार्बोनिल, P4 है टेट्राफॉस्फोरस,
डाई ऑक्सीजन, ऑक्टा सल्फर, यूरिया, CuNH2CO। ये बताओ क्या याद हो जाएंगे? इसको एक बार करेक्ट कर लेना। ठीक है, NH2CO NH यूरिया। क्या ये अपने को याद हो जाएंगे कि ये न्यूट्रल में कॉमन नेम आते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर कहीं पे H2O आएगा तो आपने एक्वा लिखना है, NH3 को अमीन लिखना है डबल M, CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल, CS को थायोकार्बोनिल, P4 को टेट्राफॉस्फोरस, O2 को डाइऑक्सीजन, S8 को ऑक्टा सल्फर, फिर यूरिया। याद हो जाएंगे धीरे धीरे पढ़ोगे तो। बताओ क्या डाउट आ रहा है? ठीक है, अभी आप सिर्फ इन लिगेंड को एक बार ध्यान से देख लो, इनका यूज भी बताएंगे, पूरे चैप्टर में यूज होगा, आगे हर जगह यूज होगा इनका। ठीक है, तो आज के दिन में तो पूरा पूरा लिगेंड, ताकि नेक्स्ट क्लास आते आते 2-3 दिन अब आपका फिजिकल चलेगा, तो धीरे धीरे इनको पढ़ लेना डेली के डेली। नेक्स्ट क्लास जब मंडे से स्टार्ट होगी तब तक आपको लिगेंड याद हो चुके होंगे, है ना, तब तक लिगेंड याद हो जाएंगे, तो उसके बाद जो चैप्टर है बहुत आसान हो जाएगा, फिर फटाफट फटाफट आपने नाम लिखने हैं जहां पर ये आएंगे। अगर लिगेंड नहीं होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये याद हो जाएंगे, जहां जहां पर याद, बहुत प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो याद हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे हर जगह इनको इनका रिपीट होना तय है। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, 2-3 आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है। इसमें क्या करना है, जो जो नाम लिखा जाता है उसके लास्ट में IUM जोड़ देते हैं, है ना। जैसे अपने को पता है कि NH4 पॉजिटिव जो होता है उसके लास्ट में क्या जोड़ दिया जाता है, अमोनियम, IUM जोड़ दिया जाता है, उसको अमोनियम कहते हैं। तो इस तरीके से इनके लास्ट में IUM जोड़ दिया जाता है, जैसे कि NO पॉजिटिव को नाइट्रोसोनियम कहते हैं, नाइट्रोसोनियम। NO2 पॉजिटिव को नाइट्रोनियम कहते हैं, NH2 NH3 को हाइड्राजीनियम कहते हैं। अगर आप याद होगा तो उसको हाइड्राजीन कहते हैं, NH2 NH3, NH2 NH3 को हाइड्राजीन कहते हैं, तो हाइड्राजीनियम हो जाएगा, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम हो जाएगा, NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम हो जाएगा। तो ये 3 आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है। ये बताओ क्या ये क्लियर है? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड नॉर्मल लिगेंड है, उसमें डोनर एटम दिखाए हुए हैं। ठीक, उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड है, कुछ एक्सेप्शन उसके नाम में है। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज लिगेंड है, सबके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। ये बता दो क्या इतना क्लियर है? क्या ये क्लियर है? फिर आगे बताऊं। लिगेंड अगले हफ्ते तक याद हो जाएंगे, इसीलिए बिल्कुल सही काम चल रहा है कि लिगेंड अगले हफ्ते तक आपको याद हो जाएंगे, चैप्टर बहुत आसानी से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या होता है कि जैसे हमने चार्ज के बेस पे क्लासिफाई किया लिगेंड्स को, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन का टाइप आता है कि हम लिगेंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे जो बड़े बड़े लिगेंड है, अब इसमें तो ये तो छोटे लिगेंड आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, जैसे ये है, ये बहुत छोटे छोटे लिगेंड है। इसमें डोनर एटम देखो, डोनर एटम आसानी से देखोगे तो डोनर एटम पहचान जाओगे। ठीक, अब कुछ लिगेंड क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें डोनर एटम को आप आसानी से पहचान नहीं पाओगे। उसमें क्या होता है कि डोनर एटम कितने हैं, पहले तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने डोनर एटम है ये भी तो पता होना चाहिए। तो डोनर एटम, अगर मैं सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ
number of donor atoms in a ligand, एक ligand के अंदर कितने डोनर एटम है उसके बेस पर। सपोज उसमें एक ही डोनर एटम है तो उसको मैं लिखूंगा मोनोडेंटेट। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ द लिगेंड, इसको कहते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी से कहीं ना कहीं अपने को याद आ रहा है, डेंटिसिटी का मतलब टूथ, दांत। तो इसको भी डेंटिसिटी का मतलब यहां पर भी टूथ है कि वो मेटल के साथ कितने एटम के थ्रू कंबाइन कर रहा है, कितने एटम के थ्रू जुड़ रहा है। जैसे कि साइनाइड है, अब साइनाइड में क्या है कि ये मेटल है और ये आया और ये साइनाइड आ गया, खत्म। ये लिगेंड आया, मेटल आया, एक ही बॉन्ड बन रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 1 ही है इसका, और ये एक ही एटम के थ्रू कंबाइन कर रहा है, ये है मोनोडेंटेट। अब सपोज कोई ऐसा लिगेंड आया जो कि दो अलग अलग एटम के थ्रू कंबाइन कर रहा है मेटल के साथ, उसको आगे देखेंगे, तो उसको हम कहेंगे बी डाई और बाइडेंटेट। डाई और बाइडेंटेट का मतलब जो दो अलग अलग एटम के थ्रू या दो अपने अंदर दो एटम के थ्रू मेटल से कनेक्ट करता है, मतलब कि जिसके दो हाथ हैं, ठीक है, आप ये लगा सकते हो, दो दो बॉन्ड बनाएगा, दो हाथ हैं उसके, ठीक है। मोनोडेंटेट क्या करेगा कि सिंपली एक ही बॉन्ड बना करके जुड़ेगा, बाइडेंटेट दो बॉन्ड बना करके जुड़ेगा, फिर इसी तरीके से आगे ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट बनते जाते हैं। तो ये किसके बेस पर हो रहा है सब कुछ, ये डेंटिसिटी है, मींस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डोनर एटम इन अ लिगेंड। तो अपना जो मोनोडेंटेट का एग्जांपल है वो यही है, अपने को मोनोडेंटेट में कोई अलग से याद नहीं करना। तो क्या मैं अब इसमें लिख सकता हूं, क्या हम इसमें लिख सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब ये अपने एक ही एटम के थ्रू कंबाइन करते हैं, और किस एटम के थ्रू कंबाइन करेंगे यहां पर लिखा हुआ है, लाइक नाइट्रो है NO3-1, तो ये किस एटम के थ्रू कंबाइन करेगा, नाइट्रोजन एटम के थ्रू कंबाइन करेगा। कैसे इसको हम शो कर रहे हैं, जैसे कि मेटल है M और इसके साथ ये NO2-1 जुड़ा, तो देखो NO2-1 नाइट्रो जो जुड़ रहा है वो अपने नाइट्रोजन एटम के थ्रू सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़ रहा है, दैट इज मोनोडेंटेट, दैट इज मोनोडेंटेट, ठीक है। तो ये मोनोडेंटेट की कोई अलग से एग्जांपल नहीं है, सेम एग्जांपल, ये भी और ये भी, ये मोनोडेंटेट ही है। ये बताओ क्या मोनोडेंटेट समझ में आया। मोनोडेंटेट का मतलब एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक ही हाथ है उसका, उसी के थ्रू जुड़ेगा, देखो सिंगल बॉन्ड, मोनोडेंटेट, ठीक है। मोनोडेंटेट मतलब सिंगल हाथ के थ्रू वो जुड़ेगा। बाइडेंटेट नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर दो डोनर एटम है, मतलब मैं यहाँ पे अगर सिंपली लिखूं वन डोनर एटम, वन डोनर एटम, बाइडेंटेट मतलब टू डोनर एटम, इसके पास दो दो डोनर एटम होंगे जिनके थ्रू ये जुड़ेगा। क्या बाइडेंटेट के एग्जांपल बताऊं, यहां तक क्लियर हुआ, पहले बताओ डेंटिसिटी, मतलब डेंटिसिटी से कुछ ना कुछ आपको अंदाजा लग रहा होगा कि वो कितने बॉन्ड बना करके जुड़ रहा है। अगर वो सिंगल बॉन्ड बना के जुड़ रहा है मोनोडेंटेट है, अगर दो बॉन्ड बना के जुड़ रहा है तो बाइडेंटेट है, अगर वो तीन बना के जुड़ेगा ट्राइडेंटेट हो जाएगा। क्या ये क्लियर है। मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल यही है, अलग से कोई एग्जाम्पल नहीं, यही मोनोडेंटेट है, सिंगल एटम के थ्रू कंबाइन हो रहा है, देखो सारे के सारे। इतना मुझे लिख के बताओ क्या ये क्लियर है। आज के लेक्चर में थोड़ा सब्र रखो, ध्यान से देख लो, समझ लो, लीगेंड को धीरे धीरे, सब लीगेंड याद होते हैं, सब हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है।
मोनोडेंटेट तक क्लियर है, तो बाइडेंटेट बताऊं आगे। मोनोडेंटेट तक क्लियर है तो बाइडेंटेट बताया जाए। फिर ध्यान से देख लो, ठीक है, समझ लो कैसे बन रहे हैं। स्ट्रक्चर को भी याद करने का तरीका है, याद तो करना है, नो डाउट स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, बट उसका भी तरीका है, ठीक है। कोई बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर याद नहीं होते, छोड़ सकते हो, कम से कम नाम तो उसका याद रहेगा, नाम भी याद रहेगा तो अपना काम आराम से चल जाएगा यूपीएससी के अंदर, ठीक है। देखो मोनोडेंटेट खत्म हुआ डेंटिसिटी के बेस पर, अब देखो बाइडेंटेट। बाइडेंटेट में क्या होता है, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट में अपने पास दो डोनर एटम आएंगे, टू डोनर एटम्स। अपने पास क्या आएंगे भाई, दो डोनर एटम आएंगे। ध्यान से देखो, पहला एग्जांपल है इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन पहला एग्जांपल है, इसका सिंबल है ईएन, इसको ईएन से रिप्रेजेंट करते हैं, इथाइलिन डाइअमीन ईएन। कैसे लिखना है इथाइलिन डाइअमीन, कैसे लिखा जाता है, तो ये होता है इथाइलिन। इथाइलिन डाइअमीन कैसे लिखा जाए, तो इथाइलिन डाइअमीन कैसे लिखा जाए, ये होता है इथाइलिन CH2 CH2। इथाइलिन है, इथाइलिन है, CH2 CH2 इथाइलिन बनाया। डाई अमीन, दो अमीन जोड़ने हैं, ठीक है भाई, दो अमीन जोड़ दिए, ये इधर एक अमीन जोड़ा, ये इधर एक अमीन जोड़ा, इथाइलिन डाइअमीन। बताओ इथाइलिन डाइअमीन। अब इथाइलिन डाइअमीन में दो डोनर एटम है, दो डोनर एटम है जिनके थ्रू ये जुड़ेगा, किससे, किससे जुड़ेगा, मेटल से जुड़ेगा, मेटल से जुड़ेगा। और इस तरीके से हम ये, एक ये है और एक ये है, ठीक। दोनों नाइट्रोजन एटम के थ्रू ये जुड़ रहा है मेटल के साथ, तो एक लिगेंड है इथाइलिन डाइअमीन, वो दो नाइट्रोजन एटम के थ्रू दो बॉन्ड बना करके जुड़ रहा है, दो बॉन्ड बना करके जुड़ रहा है, तो उसको हम डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं, जो दो की दो बॉन्ड बना रहा है। देखो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। क्या इसमें अपने को एक रिंग बनी हुई दिखाई दे रही है, क्या इथाइलिन डाइअमीन में एक रिंग बनी हुई दिखाई दे रही है, क्या इथाइलिन, राघव चावला बेटा, क्या इथाइलिन डाइअमीन में एक रिंग बनी हुई दिखाई दे रही है अपने को? कितने मेंबर की रिंग है ये, 1 2 3 4 5, क्या ये 5 मेंबर की एक रिंग बन गई है ना? तो 5 क्लोज हो गया ना, ये मेटल के साथ जुड़ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ये क्या है, पूरा का पूरा लीगेंड है, लीगेंड अपने दो एटम के थ्रू जुड़ रहा है, यानी कि उसकी दो क्या है, डेंसिटी है, तो एक रिंग बन गई है। रिंग बनाने वाले जितने भी लीगेंड होंगे मोनोडेंटेट को छोड़ करके, ऑब्वियसली मोनोडेंटेट कभी रिंग नहीं बना सकता, एक ही एटम के थ्रू जुड़ेगा तो बंद तो कभी हो नहीं पाएगा वो। बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट को छोड़ के जितने होंगे रिंग बनाएंगे, उनको कहते हैं चिलेटिंग लीगेंड, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिंग फॉर्मेशन करेंगे। ये सब के सब क्या करेंगे, रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए इनको कहते हैं चिलेटिंग लीगेंड। क्या ये याद हो जाएगा, चिलेटिंग लीगेंड। चिलेट का मतलब होता है रिंग बनाना, चिलेशन प्रॉपर्टी होती है, चिलेटिंग लीगेंड होते हैं। ये एक चिलेटिंग लीगेंड है, इथाइलिन डाइअमीन एक चिलेटिंग लीगेंड, एक रिंग बना रहा है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरूर याद रखना। शॉर्टकट में इसको ईएन लिखा जाता है, कहीं पर भी किसी भी कंपाउंड में अगर आप ईएन लिखा हुआ देखोगे तो वो लीगेंड कौन सा है, इथाइलिन डाइअमीन है। पूरा पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ ईएन लिखा जाता है, ध्यान रखना, क्योंककि इसका फॉर्मूला भी बड़ा है, तो सिर्फ ईएन लिखा जाता है कंपाउंड के अंदर, इथाइलिन डाइअमीन। क्या याद हो जाएगा कि ये एक बाइडेंटेड लीगेंड है, न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं, दोनों एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, बट
मुद्दा ये है कि 2 एटम होने चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको 2 डोनर एटम कह रहे हैं। तो बाइडेंटेट मतलब वो 2 तरीके से वहां पे जुड़ रहे हैं, ये जरूर याद रखें पहला। दूसरा ऑक्सलेटो, इसको OX लिखा जाता है, फॉर्मूला भी यूज किया जाता है C2O4 2 नेगेटिव। कैसे बनाया जाए इस स्ट्रक्चर को, इथाइलिन डायमीन तो याद हो गया ना, इथाइलिन और डायमीन 2 अमीन बना दिए। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला सबको याद है, COOH होल ट्वाइस, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, COOH होल ट्वाइस ऑक्सैलिक एसिड, सही है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सैलिक एसिड को बताओ। ऑक्सैलिक एसिड लिखा, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, H और H को हटा देंगे तो क्या ऑक्सलेट का आयन बन जाएगा, ऑक्सलेट आयन, और उसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्सलेटो। देखो यहां पर H रहा होगा, अरे भाई ऑक्सैलिक एसिड कुछ ऐसा रहा होगा ना, ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है, COH COH, ठीक। ऑक्सैलिक एसिड में से H को हटाओ, H जब बाहर जाएगा तो चार्ज नेगेटिव आएगा, और ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन अब जुड़ने के लिए तैयार हैं, किससे, मेटल से। ये बताओ क्या ये 2 नेगेटिव चार्ज वाला है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 नेगेटिव लिखा है। क्या ये एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड की रिंग बना रहा है, 2 नेगेटिव इसमें चार्ज है, इस तरीके से इसको हम कह रहे हैं बाइडेंटेट। क्या ये याद हो जाएगा, ठीक है। हमने 3 कैटेगरी पढ़ी थी, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल। उसके बाद हम अगली कैटेगरी में आए, कौन सी, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी में मिक्स है, डेंटिसिटी में मिक्स्ड है, कोई न्यूट्रल भी होगा, कोई नेगेटिवली चार्ज भी होगा, कोई 2 नेगेटिव होगा, कोई 3 नेगेटिव होगा, मिक्स है, उसमें अलग करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें 2 नेगेटिव का चार्ज है, तो मिक्स आ सकता है, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। बाइडेंटेट एक ही साथ हम याद रखें, इथाइलिन डायमीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सलेटो, ठीक है, याद हो गया, दोनों दोनों याद हो सकते हैं ना। अरे ऑक्सैलिक एसिड बनाया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हटा दिया, मेटल के साथ जोड़ दिया, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो क्या है, बाइडेंटेट है। आराम से इसको याद करना है। नेक्स्ट देखेंगे तो ग्लाइसिनेटो आता है एक, ग्लाइसिनेटो GLY, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर याद नहीं हो तो पहले जिन जिन के स्ट्रक्चर बता रहा हूं, जैसे इथाइलिन डायमीन है, ऑक्सलेटो है, ये तो स्ट्रक्चर याद करने हैं। जिनके स्ट्रक्चर याद नहीं होते, कम से कम उनके नाम जरूर याद हों कि GLY ग्लाइसिनेटो है, जो कि बाइडेंटेट लिगेंड बनाता है, ये जरूर याद, ठीक है। इतना याद हो जाएगा कि GLY एक बाइडेंटेट है, ग्लाइसिनेटो। कहीं पर मुद्दा ये है मेन, कि जो भी आपको कंपाउंड लिख करके वो देगा, उसके अंदर अगर GLY लिखा हुआ है तो आप उसको देख करके पहचान पाओ कि इसकी डेंटिसिटी 2 है, बस इतना काम करना है। क्या ये हो जाएगा, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इसमें इतना जरूर याद हो कि GLY कहीं पे दिखाई दे तो पता लगे कि इसके 2 हाथ हैं, ठीक है, इतना याद हो जाएगा। बताओ एसिटाइल एसिटिनेटो, ACAC, ठीक है, 2 AC लगाए हुए हैं। अब ये 2 AC लगाए हुए हैं, तो ये याद हो कि जहां पर 2 AC आ रहे हैं मतलब वो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड आ रहा है, ACAC, एसिटाइल एसिटिनेटो। ये एसिटाइल एसीटोन का स्ट्रक्चर है, एसिटाइल एसीटोन का स्ट्रक्चर है। इसको एक रिंग हमने बना दिया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन रही है, और एक नेगेटिव चार्ज भी इसके ऊपर आ रहा है, चार्ज को ध्यान रखा जाए, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ग्लाइसिनेटो में कोई चार्ज नहीं है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। ग्लाइसिनेटो में मैं ये कह सकता हूं कि एक डोनर एटम कौन सा है, नाइट्रोजन,
और 1 डोनर एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। सही है। AC में मैं ये लिख सकता हूं कि इसमें 2 डोनर एटम्स किसके हैं भाई? ऑक्सीजन के। दोनों डोनर एटम ऑक्सीजन है, क्या ये लिखा जा सकता है? हो जाएगा? ये बताओ। तो इन दोनों के तो खैर स्ट्रक्चर याद रखने, इनके स्ट्रक्चर याद नहीं होते हैं तो नाम जरूर याद रखें कि जहां पर GLY आए या AC आए उसका मतलब वो बाइडेंटेट बना रहा है, उसके 2 हाथ हैं, वो 2 तरह से उस पर जुड़ सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये DMG भी है लास्ट में, इसको भी आप नाम जरूर याद रखना कि DMG एक इसमें ऑक्सीजन एटम और एक नाइट्रोजन एटम की थ्रू। ठीक है, तो डोनर एटम कौन कौन से हैं? डोनर एटम है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक, ऐसे ही अपने पास बहुत सारे और भी आते हैं, एक दो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ट्राइडेंटेट लिगेंड, 3 हाथ हैं इसके, 3 तरीके से जुड़ेगा। एक ही एग्जांपल है पूरे सिलेबस में, DIEN, डाई इथाइलिन ट्राईएमीन, डाई इथाइलिन ट्राईएमीन। डाई इथाइलिन ट्राईएमीन का मतलब है 2 तो इथाइलिन ग्रुप होंगे और 3 अमीन ग्रुप होंगे। कैसे बनाओगे? ये 2 इथाइलिन ग्रुप बनाए हुए हैं, एक ये है एक ये, सिंपल। 2 इथाइलिन ग्रुप और 3 अमीन, 1 2 3। इथाइलिन, डाई इथाइलिन ट्राईएमीन, DIEN, कोई चार्ज कहीं पर, कोई चार्ज नहीं है। इसी चीज को रिंग में बना दिया, ऐसे दिखा। ठीक है, इसी चीज को रिंग में बना करके ऐसे दिखा। 3 नाइट्रोजन एटम है इसके अंदर, 3 नाइट्रोजन डोनर एटम, 3 नाइट्रोजन डोनर एटम्स हैं इसके अंदर। रिंग का फॉर्मेशन कर दिया, देखो एक ये डोनेट कर रहा है, ठीक, एक ये डोनेट कर रहा है और एक नाइट्रोजन ये डोनेट कर रहा है। क्या इसमें हमें 2 अलग अलग रिंग का फॉर्मेशन दिखा है? 2 रिंग फॉर्म्ड हुई है। स्ट्रक्चर याद अगर ना हो, DIEN जरूर याद रखें, डाई इथाइलिन ट्राईएमीन, जो कि एक ट्राइडेंटेट है, मतलब इसके 3 तरीके से ये जुड़ सकता है। नाम तो याद हो जाएंगे। ठीक है, ये जरूर है कि स्ट्रक्चर बड़े हैं, अगर याद करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा याद करने में, फिलहाल नाम तो याद हो सकते हैं ना, कि कहीं पर मुझे अगर DIEN दिख जाए तो मैं समझ जाऊं कि ये ट्राइडेंटेट। फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका करना क्या है, ट्राइडेंटेट का क्या काम होता है। ठीक है, 3 तरीके से वो जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ है। अरे 3 बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ है ना, देखो सही है, 3 बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ है। हर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखो ये यूज है इसका, 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बताओ, 3 तरीके से ये जुड़ जाएगा। हर एक बॉन्ड यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो गया ना इसका। बस इतना आपको निकालना आना चाहिए। क्या ये याद हो जाएगा? मुझे ये बता दो। ये सब नोट्स में अच्छे से बनाए हुए हैं, और जितने बेटा नोट्स में बनाए हुए हैं उतने ही करने, उससे ज्यादा ना आते हैं और ना आपने उससे ज्यादा करने हैं। ठीक है, जितने नोट्स में बनाए हुए हैं अच्छे तरीके से उसको कर लो। ये भी कह रहा हूं कि ये भी समझा रहा हूं कि ये बन कैसे रहे। डाई इथाइलिन ट्राईएमीन, 2 इथाइलिन ग्रुप है, 3 अमीन ग्रुप है, जोड़ लो, रिंग बना लो, इस तरीके से 2 रिंग बन जाएगी। ठीक, स्ट्रक्चर याद नहीं होता है कोई बात नहीं, DIEN जरूर याद रखो कि इसके 3 हाथ हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, आगे ट्राइडेंटेट का एक एग्जाम्पल है, टेट्रा का एक है, पेंटा का एक है, हेक्सा का एक है, एक एग्जाम्पल है।
ठीक है, ये टेट्रा का एक ही एग्जाम्पल है, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, TRIEN। जहां पर आपको ये TRIEN दिख जाए, ध्यान रखें कि उसके 4 आइडेंटिसिटी है, बस इतना सा याद रखें। अगर स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली सबके सब इसको नहीं बना सकते, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, एग्जाम में नाम जरूर पूछा जाएगा कि अगर हम IUPAC लिखे और मैंने किसी कंपाउंड में TRIEN लिख दिया, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि उसके 4 हाथ हैं, 4 बॉन्ड कोऑर्डिनेट बना रहा है। अगर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को। इतनी चीज अपने दिमाग में रखनी है आपने, बस। ठीक है, इतना मैं चाहता हूँ। ट्राई इथाइलिन, चाहे तो आप इसको भी देख सकते हो कि एक इथाइलिन ग्रुप ये है भाई, एक इथाइलिन ग्रुप ये है, और एक इथाइलिन ग्रुप ये है, और 4 अमीन, 1 2 3 4, जोड़ो रिंग बना दो। इतना बता दो, अगर इतना आपके समझ में आ गया है, ठीक है, सही है भाई। राघव, 1 2 3, 3 इथाइलिन ग्रुप है और 4 अमीन है, 1 2 3 4, और उसको रिंग में आपने बना दिया। कुछ नहीं हो तो TRIEN जरूर याद रखें कि ये 4 तरीके से जुड़ रहा है। नाम याद जरूर होने चाहिए, भले ही आपको स्ट्रक्चर याद ना आए। पहले तो स्ट्रक्चर भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर बिल्कुल याद ना हो, दिमाग बिल्कुल फटने को हो जाए, तो नाम जरूर याद रखें कि DIEN का मतलब 3 हाथ हैं उसके, 3 उसकी डेंसिटी है, मतलब 3 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल वो किसको देगा, मेटल को देगा। बस इतना याद रखें, आपका काम हो जाएगा फिर। ठीक है भाई, तो मोस्ट प्रोबेबली फिजिकल की क्लास लगेगी कल से, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिलहाल अगले हफ्ते तक ये आराम से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट उसको देख लेंगे। तो इसका भी मैं भेज दूंगा, नोट्स भी भेज दूंगा, प्लस ये भी भेज दूंगा। इसमें से अगर कोई आपको कुछ समझना है, कुछ देखना है, इसको भी मैं भेज दूंगा आपके पास। यहां तक बचाए भाई, किसी कोई परेशानी, कोई दुविधा? बाई वाला साइड, रुक जा भाई, बाई वाला कहाँ है, ये ले। किसी कोई परेशानी? मुझे ये बताओ कि फिजिकल में कौन सा चल रहा है चैप्टर? अरे फिजिकल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? नया सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन चल रहा है ना? अच्छा, सॉल्यूशन खत्म हो गया, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन खत्म हो गया ना उसके अंदर। हाँ सही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, ठीक है। सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, तो अपने भी DF और P ब्लॉक खत्म हो गया, कोऑर्डिनेशन चल रहा है, आराम से कोऑर्डिनेशन चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी 2-4 दिन थोड़ा चैप्टर आगे बढ़े ना, फिर मैं NCERT के क्वेश्चन दूंगा, फिर देखना क्या बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, IUPAC के। एक जरूरी अनाउंसमेंट, जितने चले गए आप जरूर सुन लें, कि 30 को आपका टेस्ट है, GAT का सिलेबस मिल गया ना, 30 को GAT का टेस्ट है। अरे सिलेबस मिल गया, मोल कंसेप्ट आएगा। GAT एग्जाम के लिए मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। सॉल्यूशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको पता है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, और वेट बाय वेट, वेट परसेंटेज वगैरह, सॉल्युबिलिटी, ये सारे फॉर्मूले आपको पता है। बेसिक बेसिक से क्वेश्चन बनेंगे, लाइक आपको जैसे पता ही है कि GAT के अंदर क्वेश्चन बनते हैं जनरल साइंस के। हर दिन मैं आपको 10-10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोल कंसेप्ट के बेचता रहूंगा। क्या वो सॉल्व हो जाएंगे? क्या संडे तक 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ये बताओ? क्या संडे तक 40-50 क्वेश्चन मोल कंसेप्ट के बढ़िया सॉल्व हो जाएंगे? क्योंकि पेपर मैं ही बना रहा हूँ साइंस वाला, तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसी लेवल के क्वेश्चन आपके GAT एग्जाम में आते हैं, जिस लेवल के GAT, प्रीवियस GAT वाला ही दूंगा, कोई अलग से नहीं,
ठीक है, डेली 10-10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे मूल कंसेप्ट के, उसको बनाओ, 11th का रिवाइज करो, कंसंट्रेशन के टर्म्स वगैरह सब आपने पढ़ लिए, जनरल क्वेश्चन जैसे बनते हैं, ठीक है, उसको तैयार करो। मोल कंसेप्ट जीएटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट मतलब जैसे, ठीक है भाई। तो ये 10-10 क्वेश्चन आपको डेली मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या करना है, ये लीगेंड को जरूर देख लें, ठीक है, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा लीगेंड को देखते रहें तो इनके नाम आपको याद हो जाएंगे, ठीक। इसमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी कि भाई ये स्ट्रक्चर अपने को याद नहीं हो रहा है, क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है तो नाम जरूर याद रखें, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। एमसीक्यूज के बिल्कुल आंसर भी भेजेंगे, किसी को डाउट होगा तो भेज देना, ठीक है भाई। 10-16 हो गए।